जय नारायण बच्चों। आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं संधि। इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि संधि किसे कहते हैं। बच्चों, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे सु धन आगत अर्थात स्वागत। यहाँ पर सु छोटा ऊ यहाँ से निकला और आगत से आ, उ और आ मिलकर वा बन गया और ये शब्द बन गया स्वागत। बच्चों, अब जानते हैं संधि विच्छेद किसे कहते हैं। संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिमालय शब्द है और इस हिमालय का अगर हम विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा हिम धन आलय। सुखार्थ शब्द को यदि हम विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सुख धन अर्थ अर्थात सुखार्थ। संधि के तीन भेद होते हैं। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। अब जानते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। बच्चों, इस स्वर संधि के 5 भेद हो जाते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यड़ संधि और पांचवी अयादि संधि। बच्चों, सबसे पहले जानते हैं दीर्घ स्वर संधि के विषय में। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। जब ह्रस्व या दीर्घ अर्थात छोटा या बड़ा, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ से परे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ आ, ई और उ हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे परम धन अर्थ, परम के माँ से निकला छोटा आ और अर्थ का छोटा आ। अब ये आ और आ मिलकर बड़ा आ बन गए तो ये शब्द बन गया परमार्थ। बच्चों, दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे वेद धन अंत। अब इनका संधि शब्द बनेगा वेदांत। वेद से अ और अंत से अ, ये आ और आ मिलकर बड़ा आ बन गया यानी दीर्घ आ बन गया। हिम धन आलय अर्थात हिमालय। अ प्लस आ बराबर बड़ा आ। विद्या धन अर्थी अर्थात विद्यार्थी। आ धन अ मिलकर बन गया आ। दया धन आनंद अर्थात दयानंद। मुनि धन
इंद्र। छोटी ई धन छोटी ई अर्थात बड़ी ई। गिरि धन ईश अर्थात गिरीश। दीर्घ स्वर संधि के कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे नारी धन इंदु अर्थात नारींदु। नदी धन ईश अर्थात नदीश। सु धन उक्ति अर्थात सूक्ति। लघु धन ऊर्मी अर्थात लघूर्मी। वधू धन उत्सव अर्थात वधूत्सव। भू धन ऊर्जा अर्थात फूर्जा। गुण संधि, इसका सूत्र है आद गुणः। अब इसकी परिभाषा जानते हैं। यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ अथवा री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। बच्चों, अब गुण संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे देव धन इंद्र अर्थात देवेंद्र। अब देव से छोटा आ निकला और इंद्र से छोटी ई, तो आ धन ई मिलकर बन गए ए। इस तरह देव धन इंद्र से शब्द बना देवेंद्र। इसी तरह परम धन ईश्वर अर्थात परमेश्वर। महा धन इंद्र अर्थात महेंद्र। महा धन ईश अर्थात महेश। हित धन उपदेश अर्थात हितोपदेश। जल धन ऊर्मी अर्थात जलोर्मी। सप्त धन ऋषि अर्थात सप्तर्षि। ब्रह्मा धन ऋषि अर्थात ब्रह्मर्षि। वृद्धि संधि, इसका सूत्र है वृद्धि रेचि और इसकी परिभाषा है छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद यदि ए अथवा ऐ आए तो दोनों मिलकर ऐ तथा ओ या औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं, इससे और स्पष्ट हो जाएगा। बच्चों, वृद्धि संधि के उदाहरण जैसे एक धन एक अर्थात एक एक। एक से एक के का से निकला छोटा आ और दूसरे एक से ए अर्थात छोटा आ धन ए मिलकर बन गया ऐ और शब्द जो था एक धन एक वो बन गया एकैक। इसी तरह मत धन ऐके अर्थात मतैके। अब यहाँ पर मत के ता से निकला छोटा आ और ऐके से निकला ऐ, तो छोटा आ धन ऐ मिलकर बन गया ऐ और ये शब्द बन गया मत धन ऐक से मतैके। सदा धन एव अर्थात सदैव। महा धन ऐश्वर्य अर्थात महेश्वर। जल धन औध अर्थात जलौध। वन धन औषध अर्थात वनौषध। इसी तरह महा धन
ओजस्वी अर्थात महोजस्वी। इसी तरह महा धन औषधि अर्थात महौषधि अर्थात महा से हा से निकला बड़ा आ, औषधिक से औ, तो आ धन औ, और ये शब्द बना महाधन औषधि से महौषधि।